और एक बात याद रखो, दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ना, पढ़ने वालों से कह रहा हूँ, नहीं पढ़ने वालों को तो बात आ गई सामने कि वे पढ़ा करें, और ना पढ़ने वाले जो पढ़ते हैं वो पढ़ने वाले पहले पढ़ लिया करें। बाद दफ़ा ये गलती होती है साथियों से, दाखिल हो गए फिर पढ़ रहे, नहीं, दरवाजे से पहले। फिर फरमाया जब दाखिल हो तो पहले सीधा पैर दाखिल करें, है ना भाई, पहले बायां, उल्टा लेफ्ट, बाहर निकले तो दायां, बाहर निकलने के बाद की दुआ भी पढ़े। ये मेरे आका की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ है ना, क्योंकि इसी की बरकत से तो यहाँ आए ना, जो इसमें कहा गया। झटका लगा कि नहीं भाई, कितने बहुत थोड़े लोगों को लगा ये भी। इसीलिए मैं एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त कि हमारी ज़िंदगी में सुन्नतें आएगी। कहीं भी थोड़ा कोई मिस हुआ, देखो हाफिज साहब जब तरावी सुनाते और पीछे हाफिज रहे, एक ज़रा सा ज़ेर भी अगर उससे छूटा, पिछले हाफिज को झटका लगता है, फिर उसको रिकवर करता है या लुकमा देता है। ऐसी हमारी ज़िंदगी में इतनी पक्की आ जाए सुन्नतें कि हमको भी झटका लगेगा, ये कौन सी दुआ पढ़ रहे भैया, ये दुआ नहीं है, ये तो वो दुआ है जो आपने कल जो नान कलिया दबाया था ना, उसके बाद पढ़ना चाहिए था, तो यहाँ तक पहुँचे आप। अब यहाँ पहुँचने के बाद की दुआ दूसरी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, और इससे पहले पढ़ ले गुफ़रानक। ये ज़िंदगी का एक शेड्यूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है। अब मेरे भाई आखिरी में एक बात सुन लीजिए, जब इतना मामूली अमल और फितरी जो तकाज़ा है ज़िंदगी का, उसमें हमारा हाल ये कि सुन्नतों से हम बेखबर है, चेज आएगा मामला तो माशरत, बड़े बड़े जो उमूर होंगे उसमें हम कहाँ से फिर गुलाम मुस्तफ़ा अपने आप को कहने के हकदार हैं कि मैं तो हुजूर का सच्चा गुलाम हूँ, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई पकड़ा ही कहाँ कि छोड़ने की बात करते हो। तो मेरे भाई पूरी बात का खुलासा कि रबीउल अव्वल लग गया, माशाल्लाह माह मुबारक है, इसलिए कि इस एतबार से भी कि सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में तशरीफ़ लाए। लेकिन मेरी और आपकी ज़िंदगी भी सुन्नतों से सज जाए। घरों को सजाने से क्या आप हासिल करोगे और रोडों को सजाने से आप क्या हासिल करोगे, वल्लाह आलम। मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता हूँ खामखा, क्यों, अब ये वक्त नहीं है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को ऐसे मसाइल में, मेरी आप ज़बान को भी महसूस कर रहे होंगे कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि घर तो आपने सजा लिया, ज़िंदगी अगर सजा ना सके तो क्या हासिल। बात आई भाई समझ में, मिठाई आपने बांट ली लेकिन सुन्नतों से आपकी शख्सियत मिठास हासिल न कर सके तो क्या हासिल। ये है असल चीज कि जाहिर पर हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन खुद हमारी जिंदगियां सुन्नतों से खाली है, तो कहां से अल्लाह की मदद आएगी और नुसरत आएगी और दिलों में और जिंदगियों में नूर आएगा। तो भाई सारे इरादे करते हैं इंशाअल्लाह जिएंगे उस तरह जिस तरह जीना सिखाया है हम सब के आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे अज़ाइम करते हैं इंशाअल्लाह।